हेलो बच्चों, अब आपकी क्लास जो है बेटा स्पेशली अब टारगेट बना करके हम लोग चलेंगे नीट 27 के लिए। ठीक है ना। और बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपकी क्लास हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली होगा और यहाँ पर चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। बेटा सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि जो हमारे पूर्वज थे वो जब से मानव सभ्यता प्रारंभ हुआ तभी से जो है हमारे पूर्वज जो है जीवों का वर्गीकरण करने का अनेक प्रयास किए। इनका मुख्य जो आधार था वो था उपयोग के आधार पर। ये पॉइंट ध्यान रखना, हमारे जो पूर्वज थे वो जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर करते थे? उपयोग के आधार पर। जैसे रोटी, कपड़ा और क्या, मकान। इसे हम लोग रोटी को क्या कह सकते हैं? तो क्या बताओगे? फूड। और यहां पर क्या? क्लॉथ एंड जो है क्या, तो क्या बताओगे? शेल्टर। तो रोटी, कपड़ा, मकान के आधार पर हमारे पूर्वज जीवों का वर्गीकरण करते थे। सबसे पहले यहां पर जो है अरिस्टोटल साहब आए। अरिस्टोटल, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल साहब आए, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जीवों को जो है वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर फर्स्ट साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कौन किया था बेटा? तो बताओगे? अरिस्टोटल ने किया था बेटा, अरिस्टोटल ने किया था। और इन्होंने क्या किया था बेटा? प्लांट को किसके बेस पर? तो क्या बताओगे? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर माने बाह्य संरचना के आधार पर। बाह्य संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी में? आकारकी। आकारकी वाला लक्षण लेकर के, आकारकी वाला लक्षण लेकर के, या ग्रोथ हैबिट, हैबिटाट नहीं, ग्रोथ हैबिट के बेस पर जो है इन्होंने क्या किया था? प्लांट को 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला है ट्री, और दूसरा है हर्ब, और तीसरा कौन है बेटा? श्रब। मतलब ये है आपका वृक्ष, और दूसरा है क्या, तो क्या बताओगे? झाड़ी, और तीसरा क्या है, तो क्या बताओगे? शाख। ठीक है ना, ये शाख। अब एनिमल्स को इन्होंने किसके बेस पर? आरबीसी के बेस पर। आरबीसी जिसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उसे जो है इनेमिया कहते हैं। जिसमें पाया जाता है उसे एनेमिया, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एनेमिया कहते हैं। और जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनेमिया कहते हैं। तो ये जो है टू किंगडम, मतलब जो है सबसे पहले जो है जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर अरिस्टोटल ने किया था। बच्चों यहां पर जो है ये है कौन? तो क्या बताओगे? अरिस्टोटल साहब। ये है अरिस्टोटल। ठीक, ये अरिस्टोटल का डायग्राम है। यहां पर अरिस्टोटल साहब दिख रहे होंगे आपको। और अरिस्टोटल ने क्या किया था? प्लांट को किसके बेस पर? मार्फोलॉजी के बेस पर ट्री, श्रब और हर्ब में बांटा था। और एनिमल्स को किसके बेस पर? तो बताओगे? आरबीसी और विदाउट आरबीसी के बेस पर बांटा था। ठीक है ना। तो यहां पर जो है अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन खत्म। इसके बाद यहां पर बेटा हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है। इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए जल्दी। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है? अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑन was given by Aristotle. Aristotle divide animals into 2 groups, namely, मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन साइंटिफिक या वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण था, वो अरिस्टोटल ने दिया था। तो अरिस्टोटल ने जो एनिमल्स को डिवाइड किया था वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। किसको? एनिमल्स को। किसके बेस पर डिवाइड किया था? तो बताओ? एनिमल्स को आरबीसी के बेस पर डिवाइड किया था ना बेटे, ये दिख रहा है आपको। तो इन्होंने दोज विच हैज आरबीसी एंड दोज डेट डिड नॉट, ठीक है ना, आरबीसी। किसके पास आरबीसी है या आरबीसी नहीं है? अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल का जो था वो आरबीसी के बेस पर था। वो भी किसको लेकर के? तो बताओगे? यहां पर एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है बच्चों। अब चलो आगे चलते हैं। यहां पर जो है बेटा इस अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन दिया था, तभी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है? तो क्या बताओगे? अरिस्टोटल। और फादर ऑफ जूलॉजी जो है किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बच्चों थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार देख लो।
इन्होंने ग्रोथ हैबिट के बेस पर, किसके बेस पर? ग्रोथ हैबिट के बेस पर प्लांट जो होता है उसको 4 ग्रुप में बांटा था। कितने? 4 ग्रुप में बांटा था। पहला है ट्री, दूसरा है श्रब, और तीसरा है हर्ब, और चौथा है कौन? अंडर, जो है अंडर श्रब जो है ये डिवाइड किए थे। तभी जो है इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है बच्चों। फादर ऑफ बॉटनी कौन? तो क्या बताओगे? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों यहां पर जो है ऐसे क्लासिफिकेशन जो है 17 क्लासिफिकेशन है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे 2, और जो है आपको पढ़ाएंगे 5, और पढ़ाएंगे 6 क्लासिफिकेशन। यही आपके सिलेबस में है। वैसे तो 17 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबके बारे में नहीं पढ़ना बच्चे, समझ में? तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इनका जो बेस था, आधार था, बेस मतलब क्या होता है बेटा? आधार। जो इनका आधार था वो था सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के बेस पर इन्होंने क्या किया था? जो धरती के जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने जीव हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटॉन और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब के सब किस में आ गए? तो बताना जो है प्लांटी में। प्लांटी में आ गए बच्चा। जबकि जो है एनिमेलिया में कौन कौन आया? सीलेंटेटा, पोरीफेरा, प्लेटियलमेंथीज, मोलस्का, निमेंथीज और एनेलिडा, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा। और इसी में कौन आ गया? अमीबा, पैरामीशियम। ये सब यूनिसेलुलर हैं, लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सब एनिमेलिया में आएंगे। समझ में आया बेटा? अब बच्चों यहां पर जो है ये सब एनिमेलिया में आएंगे। अब यहां पर हमने क्या दिखाया बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डेमेरिट्स, डेमेरिट्स मतलब कमियां। 2 जगत के वर्गीकरण में क्या क्या कमियां थी, ठीक है ना? क्या क्या कमियां थी? तो पहला कमियां क्या है? इन्होंने प्रोकैरियोट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और जो है बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट है। एंड यूकैरियोट जैसे फंजाई और मॉसेस और ब्रायोफाइटा और फर्न और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं किया, बल्कि सेम ग्रुप में रख दिया, एक साथ रख दिया। इन सब के पास क्या पाया जाता है? इन सब के पास पाया जाता है क्या? तो क्या बताओगे? सेल वॉल। इन सभी के पास क्या पाया जाता है? सेल वॉल। तो इनको उठा करके एक साथ किस में रख दिया? प्लांटी किंगडम में रख दिया बच्चों, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दूसरा डेमेरिट्स माने कमियां क्या है? इन्होंने यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, और यहां तक कि मल्टी सेलुलर जैसे जो ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगाइरा, इनको एक साथ रख दिया। मतलब ये क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये स्पाइरुलिना, इन सब में सेल वॉल पाया जाता है। तो इनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, तो इनको भी कहाँ रख दिया होगा? प्लांटी में। जैसे यूनिसेलुलर विदाउट सेल वॉल की बात करें तो अमीबा, जो आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम, या जो है आपका यूग्लिनॉइड या यूग्लिना, इन सबको जो है किसके साथ रख दिया? तो बताना जो है आपके एनिमल्स के साथ रख दिया। एनिमल्स माने पोरीफेरा, सीलेंटेटा, ये सब मल्टी सेलुलर है, उनके साथ रख दिया। तो इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेपरेट नहीं किया, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीवों को अलग अलग नहीं किया। और अगली पॉइंट क्या है? हेटेरोट्रॉपस। हेटेरोट्रॉपस माने होता बेटा परपोषी। परपोषी का मतलब जो दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करे। परपोषी में फंजाई, इसके पास भी सेल वॉल होता है। और ऑटोट्रॉपस माने ग्रीन प्लांट, जितने ग्रीन प्लांट है उन सब को जो है मतलब एक साथ रख दिया। मतलब इन्होंने स्वपोषी और परपोषी को अलग नहीं किया। तो इनमें कितनी कमियां थी? 3 कमियां थी। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं किया, एक कोष की बहुकोष की जीवों को अलग नहीं किया, और जो है बेटा इन्होंने हेटेरोट्रॉपस और ऑटोट्रॉपस जीवों को अलग नहीं किया। बच्चों यहां पर नोट करके हमने क्या लिखा है, इसे ध्यान से पढ़ना। नोट करके हमने लिखा बेटा यहां पर कि बहुत सारे जीव ऐसे थे जिन्हें ना ही प्लांटी में रखा गया, जो ना ही जो है एनिमल्स में रखा जा सका। मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनको ना तो प्लांटी किंगडम में रखा गया, ना तो एनिमेलिया किंगडम में रखा गया। इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
लंबे समय तक जो है ये माने जो है उपयोग करने के बाद भी ये अपर्याप्त माना गया। मतलब ये जो है आपका कैसा रहा, तो क्या बताओगे, इनएडिक्वेट रहा। इनएडिक्वेट का मतलब तात्पर्य है बेटा अपर्याप्त, ये अपर्याप्त माना गया। तो इसी वजह से हमें जो है 3 किंगडम, 4 किंगडम और किंगडम के क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, इसको देखिए। सर यहां पर एसेशन दिया गया है, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। माने कह रहा है दो जगत का वर्गीकरण लंबे समय तक उपयोग किया गया, लेकिन ये अपर्याप्त रहा। सही है कि गलत है? सही है, यही अभी हमने आपको लाइन बताई एनसीईआरटी का। अच्छा, रीजन क्या दिया बेटा? रीजन दिया है यहां पर जो है क्या, तो बताना 2 किंगडम जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश, दो जगत का वर्गीकरण जो है ये जो है अलग अलग नहीं किया। किसको? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को, और जो है आपका जो है ग्रीन जो है एल्गी को एंड फंजाई को। तो ये एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? एसेशन, रीजन सही एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। कह रहा है कि जो है दो जगत का वर्गीकरण लंबे समय तक उपयोग किया गया, लेकिन ये अपर्याप्त रहा, क्योंकि दो जगत का वर्गीकरण जो होता है वो जो है यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, स्वपोषी और परपोषी को अलग नहीं किया था। इसी वजह से ये लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी दो जगत का वर्गीकरण अपर्याप्त माना गया। समझ में आए बच्चों? अब यहां पर जो है आपका क्या है, आर.एच. व्हिटकर 1969 में, कब बेटा? 1969 में इनका बेस पूछा गया था नीट 2026 में। बच्चों कब पूछा गया था? नीट 2026 में पूछा गया था। पहला जो है पॉइंट है क्या? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब सेल कैसा है? सर सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? सेल दो ही प्रकार के होते हैं, सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट? प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस नहीं है, और अगर जो है यूकैरियोट है तो उसमें जो है क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये जो है मतलब सेल कैसा है, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, या इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। और दूसरा है क्या? थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। थाइलस माने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों कि जो आपका जो है जीव है वो सेल लेवल का डेवलपमेंट है जैसे पोरीफेरा, और टिश्यू लेवल डेवलपमेंट है सिलेंटेटा टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल डेवलपमेंट है जैसे आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, या ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलपमेंट है। समझ में आया? ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलपमेंट है। इसी को कहते हैं क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक संगठन कैसा है, तो ये दूसरा रीजन ये है, माने बेस है। और तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कैसे बना रहा है, ये स्वपोषी है कि परपोषी है? समझ में कि नहीं है? परपोषी है या स्वपोषी में कैसा है? रसायन संश्लेषी है या प्रकाश संश्लेषी है, या जो है आपका परपोषी में ये कैसा है? तो क्या बताओगे? परपोषी में डीकंपोजर है। यू नो डीकंपोजर? डीकंपोजर माने अपघटक। तो पोषण बनाने की विधि के आधार पर जीवों को जो है 5 जगत के वर्गीकरण में बांटा गया था। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन के बेस पर जीवों को जो है यहाँ पर बांटा गया था बच्चों। समझ में कि नहीं है? और अगला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जाति वृत्त संबंध के आधार पर कौन किससे बना, ये जाति वृत्त संबंध के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण किया गया। और यहाँ पर 5 जगत का वर्गीकरण में कितने किंगडम होते हैं, तो इसे याद रखना बेटा। 5 जगत का वर्गीकरण में पहली बात तो आधार कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे सीटी मार रेल फेल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा? सीटी मार रेल फेल, ठीक है ना? सीटी मार रेल फेल। सी माने क्या? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना? टी माने क्या? थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। मार मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रेल मतलब रिप्रोडक्शन। फेल मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और यहीं पर पढ़ोगे मेरे पास फूल पाओ आनंद। मेरे पास फूल पाओ आनंद बेटा। फूल पाओ जो है क्या, तो क्या बताओगे? पाओ आनंद। मेरे पास फूल पाओ आनंद। मेरे मतलब क्या, तो क्या बताओगे? मोनेरा। और पास मतलब का, तो क्या बताओगे? प्रोटिस्टा। और बेटा प्रोटिस्टा के बाद फुल मतलब फंजाई। और पाओ मतलब का, तो क्या बताओगे? प्लांटी। और प्लांटी के बाद कौन आएगा, तो क्या बताओगे? एनीमैलिया। ये 5 जगत दिया गया था आर.एच. व्हिटकर के अकॉर्डिंग। बच्चों यहां पर हमने दिखाया है आर.एच. व्हिटकर के बारे में।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर है सिस्टम आर.एच. व्हिटकर ने जो दिया था। यहाँ पर मोनेरा आता है। मोनेरा में जितने प्रोकैरियोट हैं वो सब आते हैं। और याद रखना प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर, एक कोश की होते हैं। ये जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये मोटाइल एंड अमोटाइल जो है नॉन मोटाइल मतलब चल या अचल बीजाणु के द्वारा जो है ये क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। अगली बात जो है यहाँ पर जो है आपका दूसरा कौन बनता है? ये मोनेरा के बाद कौन आएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो है यूकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टीसेलुलर नहीं होते, ठीक है ना। और इसके बाद यही प्रोटिस्टा माने मोनेरा से कौन बना? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से कौन बना? प्लांटी। प्रोटिस्टा से कौन बना? एनिमेलिया। प्रोटिस्टा से कौन बना? फंजाई। बच्चों याद रखना 5 जगत के वर्गीकरण में कितने हैं जो हेटेरोट्रॉपस हैं? 5 जगत के वर्गीकरण में कितने किंगडम हैं जो हेटेरोट्रॉपस हैं, मतलब मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपस? तो बताओ ये कैसा है? ऑटोट्रॉपस। ये कैसा है? हेटेरोट्रॉपस। ये कितना? हेटेरोट्रॉपस। 2 मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपस है, मतलब ये तो प्रोकैरियोट है यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट यूनिसेलुलर, ये यूकैरियोट मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये ऑटोट्रॉपस होते हैं प्लांटी। जबकि जो है आपके ये यूकैरियोट मल्टी सेलुलर और कैसा है? हेटेरोट्रॉपस है बच्चों। और ये कैसा है तो क्या बताओगे? यूकैरियोट मल्टीसेलुलर, ये भी हेटेरोट्रॉपस है, वो अलग की बात है, सैप्रोफिटिक है। तो ये मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपस एक एनिमेलिया है, एक फंजाई है। मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपस कौन है? प्लांटी। अगर केवल पूछा जाए कितने किंगडम है जो ऑटोट्रॉपस न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं, तो मोनेरा के कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटिस्टा भी करता है और प्लांटी भी। ये 3 लोग हैं आपके जो है क्या कर सकते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसका क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट ना, इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता ही है। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो है जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपघटक होते ही हैं। और यहाँ पर प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड अपघटक की तरह काम करता है और फंजाई भी अपघटक की तरह काम करते हैं। अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ क्वेश्चन के पास बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपस। अभी जो बताया ना बेटा कॉन्सेप्ट वही पूछा गया है कि कह रहा बहुकोश की परपोषी जीव कितने होते हैं? तो क्या बताओगे? 2 किंगडम होते हैं ना, 2 किंगडम। और 2 किंगडम का नाम लिख लो बच्चों। यहां पर कौन कौन आएगा? एनिमेलिया किंगडम आएगा और दूसरा कौन आएगा बच्चों? फंजाई किंगडम आएगा। इस दोनों बात को लिख लो, ऐसे नोट कर लो बच्चों। अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं बच्चों क्या, तो बताना जो है यहां पर सर हम लोग देखने जा रहे हैं सभी किंगडम के बारे में। यहां पर मोनेरा है, मोनेरा में कौन आएगा? ऑल प्रोकैरियोट। जितने प्रोकैरियोट है, और धरती पर प्रोकैरियोट केवल 4 लोग हैं। कितने लोग? केवल 4 लोग हैं। ऑल बैक्टीरिया, पीपी येलो, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, क्या है तो क्या बताओगे? साइनोबैक्टीरिया। ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है। और पीपी येलो का पूरा नाम क्या है? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे ऐसे नोट कर लेना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपी येलो का पूरा नाम है बच्चों। अब दूसरा किंगडम है कौन, तो क्या बताओगे? प्रोटिस्टा। ये एक कोश की प्रोकैरियोट नहीं होते, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर का होते हैं तो क्या बताओगे? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है बेटा, ठीक बच्चे। यहां पर जो है आप क्या लिखोगे? यूकैरियोट। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं आपके जितने कौन होते हैं तो क्या बताओगे? प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और इसका एग्जांपल कौन है? एक बार तो यही नीट में पूछ लिया था, केवल एग्जांपल। तो याद रखना, पहला है डायनोफ्लैजिलेट, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है क्राइसोफाइट, और तीसरा कौन है? यूग्लिनाइट, और चौथा कौन है? स्लाइम मोल्ड, और पांचवा कौन है? प्रोटोजोआंस। कौन है बेटा? प्रोटोजोआंस। पहले बताओ मोनेरा के एग्जांपल कौन है? चिल्लाओ। ऑल बैक्टीरिया, पीपी येलो, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। फिर से बोलो, ऑल बैक्टीरिया, पीपी येलो, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट की एग्जांपल है। फिर से बोलो, ऑल बैक्टीरिया, पीपी येलो, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। जबकि प्रोटिस्टा जो होता है इसमें सभी एक कोश की यूकैरियोट आते हैं। और इसका एग्जांपल डायनोफ्लैजिलेट। कौन सा फ्लैजिलेट? डायनोफ्लैजिलेट। कौन सा फ्लैजिलेट? डायनोफ्लैजिलेट। कौन सा फ्लैजिलेट? डायनोफ्लैजिलेट। और क्राइसोफाइट का नाम है
क्राइसोफाइट, क्या नाम बेटा, क्राइसोफाइट। और अगला है कौन, यूग्लिनोइड, क्या नाम बताओ, यूग्लिनोइड। और अगला है स्लाइम मोल्ड, इसी को औपंकवक कहते हैं। और अगला है प्रोटोजोआंस। तो याद रखो, फिर से बोलो कि डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआंस। ये 5 एग्जाम्पल है किसका, प्रोटिस्टा का। बच्चों अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं फंजाई के बारे में। जो फंजाई होता है, ये जो फंजाई है ना, फंजाई ये मल्टीसेलुलर बहुकोष की हेटेरोट्रॉपस होता है। हेटेरोट्रॉपस में ये मृतोप जीवी होता है। कैसा होता है बेटा, मृतोप जीवी होता है, लिख लेना, मृतोप जीवी। मृतोप जीवी मतलब सैप्रोफाइट, मृतोप जीवी मतलब सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मतलब सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन जो है ले, उसी को कहते हैं सैप्रोफाइट। और ये बहुकोष की सैप्रोफिटिक यूकैरियोट है, मतलब बहुकोष की यूकैरियोट सैप्रोफिटिक जितने जीव होंगे वो किस में आएंगे, फंजाई में। किस में आएंगे बेटा, फंजाई में। और याद रखना प्लांटी में कौन आता है, तो बताना, प्लांटी में बहुकोष की ऑटोट्रॉपस फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल युक्त, मतलब बहुकोष की यूकैरियोट, जितने बहुकोष की यूकैरियोट हैं और जो है बहुकोष की यूकैरियोट प्रकाश संश्लेषण करने वाले, वो सब किस में आएंगे, प्लांटी में। याद रखना कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, परपोषी, वो भी पार्शियली परपोषी, मतलब इसे कह सकते हैं आंशिक रूप से। कैसा बेटा, आंशिक रूप से परपोषी होते हैं। मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आंशिक रूप से कैसा, परपोषी। परपोषी कुछ लोग होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या कहेंगे, तो बताना, कीट भक्षी पादप, कीट भक्षी पादप कहेंगे इसे। जो कीट भक्षी पादप है ना, ये आपका आंशिक रूप से जो है क्या होता है, परजीवी होता है। इसका एग्जांपल है ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रापा। का बच्चा, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रापा। भैया सुन, हमार तुम शादी करा दिए और हमार जो मेहरारू आई ना, वो जो है मान लो भोजपुरिया आई, भोजपुरिया बिहार के गांव से, और उनको पहली बार जीन्स पहना दिए और साथ में लेके गए टहलाने। अब टहलाने गए तो वो घास में जो है, घास पूरा था, घास था। अब घास में जो है हमारा मैडम जो है ऐसे जूती पहन के जो है, जूती पहन के ऐसे जूती पहन के जो है चल रही है। तब तक इनके जींसवा में, ये जीन्स आए जो ना है, जीन्स में किरौना घुस गया। हम दोनों जने साथे में हाथ पकड़ के चलत रहे। कहा था इन बलम जी हट, का कहते हैं, बलम जी हट। बलम जी हट माने ब्लैडर वर्ड। हम कहे का भरे, कहा था जीनस में, जीनस माने वीनस, जीनस में फ्लाई, जीनस में फ्लाई करने वाला कीट, कीट माने का कीट भक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पादप, बलम जी हट, ब्लैडर वर्ड। और जीनस में फ्लाई माने का वीनस फ्लाई। और का घुस गया बताओ, किरौना, कीट, कीट 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 भक्षी पादप जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रापा होता है। अच्छा, अब जो ना है मतलब घासी में गई तो जो ना है किरौना घुस गया। अब हम कहे एरोप्लेन पे बैठाऊ, एरोप्लेन पे बैठाए के लेके गए घुमावे। अब एरोप्लेन पे जब बैठाए घुमावे लेके गए तो एरोप्लेन में जो ना है आग लग गया। आजकल आग लगता है बहुत कस के। अब आग लग गया, जैसे ही आग लगा तो हम कहा कि हम यहीं रहे, हम यहीं रहे। हम कहा कि पैरासूट लिए, पैरासूट पहने और कस के, पैरासूट कस के फिर कूद गए। पैरासूट पहन के फिर कूद गए। तो पहले पैरासूट लिए और कसे फिर कूद गए। कसे कूदे, कसे कूदे, कस के कूदा, कस कूटा, कस के कूदा, कस कूटा। तो याद रखना, पैरासूट, पैरासिटिक प्लांट जो है आपका कौन होता है, कसकुटा होता है। पैरासिटिक प्लांट कौन होता है, कस के कूदा, कसकुटा, ठीक है ना। और याद रखना बेटा, यहाँ पर जो है एनिमल्स है, एनिमल्स कैसे होते हैं, बहुकोष की। और यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपस, हेटेरोट्रॉपस माने परपोषी होता है बेटा। परपोषी का मतलब है जो दूसरे जीव के ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर जो है, जीव के ऊपर जो है क्या करे, ऊपर निर्भर करे। जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करे उसी को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, परपोषी मतलब हेटेरोट्रॉपस कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेस देखेंगे, बेस, ठीक है ना। आओ यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या लिखा है, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, सभ्यता के प्रारंभ से ही सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए। ये पढ़ाया ना बेटा। अब देखा आगे, कह रहे कि वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों के सहज बुद्धि के आधार पर भोजन, अंडरलाइन, भोजन, वस्त्र और क्या, आवास जैसे समान उपयोगिता, ये अंडरलाइन, उपयोगिता के आधार पर, ये तीनों बात अंडरलाइन करना,
क्या जो है सहज बुद्धि बुद्धि और भोजन वस्त्र और आवास मतलब जो है उपयोगिता के आधार पर किया गया था। अच्छा, इसके बाद जो है जीवों का वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था जीवों का वर्गीकरण, समझ में आया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, प्लांट को पादप को सरल आकार की माने बाह्य लक्षण के आधार पर किसमें बांटा बेटा, सरल आकार की बाह्य लक्षण के आधार पर वृक्ष झाड़ी और शाख में बांटा। जबकि प्राणियों को माने एनिमल्स को किसके आधार पर बेटा, लाल रक्त के आधार पर माने आरबीसी के आधार पर इसके उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बांटा था। जिसमें उपस्थिति है वो कौन है, इनेमिया, और जिसमें नहीं है वो कौन है, एनेमिया है। समझ में आया बेटा। चलो अगला पैराग्राफ देखो। लीनियस के काल में सभी पादप एवं प्राणियों के वर्गीकरण के जो है एक द्विपद्धति विकास की गई थी। इसके अकॉर्डिंग पादप और जो है कौन आया, एनिमलिया जगत आया। और इसमें जो है क्या किया गया बेटा, इस पद्धति के अनुसार प्रोकैरियोट यूकैरियोट जो लिखाया एक कोश की बहुकोश की और प्रकाश संश्लेषी और जो है अप्रकाश संश्लेषी में विभेदित या विभेदन स्थापित करना संभव नहीं हुआ। मतलब दो जगत के वर्गीकरण में जो है आपके जो प्रोकैरियोट थे यूकैरियोट थे, एक कोश की बहुकोश की थे, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी थे, उनमें विभेदन करना जो है संभव नहीं हुआ। फिर कह रहे पादपों और एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझा जाने के बावजूद बहुत लंबे समय से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है ना। और मतलब कह रहे बहुत सारे जो आपके जो है मतलब ये सरलता से समझा जा सकता है, सरलता से जो है आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जीव बहुत सारी जीवों को इनको जो है ना तो जो है मतलब लंबे मतलब जो है इसको जो है हम ना तो जो है प्लांट में रख सकते हैं ना तो एनिमल्स में रख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि जो है मतलब यहाँ पर लिखा है इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ मतलब कह रहे हैं कि भैया ये जो है कह रहे हैं कि मतलब इसी कारण से मतलब इनको ना तो प्लांट में रखा गया ना तो एनिमल्स में। बहुत सारे जीव को जो है ना तो प्लांटी में रखा जा सका ना तो एनिमल्स में, कहीं रखा ही नहीं जा सका। इसी वजह से कह रहे हैं इसी कारण अत्यंत लंबे समय, अंडरलाइन करना, इसी कारण अत्यंत लंबे समय तक चली आ रही वर्गीकी द्विनाम पद्धति माने टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। मतलब ये अपर्याप्त थी, इनएडिक्वेट एनसीईआरटी की लाइन है, समझ में कि नहीं। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए हमको आकारिकी के साथ साथ बाह्य संरचना के साथ साथ हमें क्या लेना चाहिए, कोशिका का संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण विधि, आवास, प्रजनन विधि एवं विकसी संबंध, जो 5 जगत के वर्गीकरण में नहीं लिया, ये सब लेने का जो है जरूरत महसूस होने लगा। और याद रखना बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, समय समय पर क्या लिखा है, समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति माने सिस्टम में अनेक परिवर्तन आए। मतलब जो आपका जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ऐसे 17 क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। लेकिन कह रहे हैं कि जो पादप, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम है वो जो है सभी जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम में सम्मिलित रहे, मानेगी प्रेजेंट रहा। मतलब चाहे आपके जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन रहा, चाहे जो है आपका साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन, चाहे टू किंगडम, चाहे 3, चाहे आपके जो है 4 या 5 या 6, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, इन सब में बताओ प्लांटी और एनिमलिया किंगडम होता है कि नहीं होता है? होता है। सभी में प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करना, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम होता है। लेकिन बच्चे जो है इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने प्लांटी और एनिमलिया में जीव हैं वो क्या 3 में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। 3 में थोड़ी ना हुई। 3 में जो है एनिमलिया के कुछ जीव जो है आपके प्लांटी की जीव अलग हो जाएंगे, और 3 के बाद जो है 4 में भी प्लांटी एनिमलिया की किंगडम रही। लेकिन जीवों की संख्या यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कह रहा जो है मतलब जो है यहाँ पर सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल थे। मतलब कह रहा है कि जो है यहाँ पर जीवों की संख्या में परिवर्तन शामिल था, लेकिन पादप जगत और जंतु जगत जो है हर वर्गीकरण में ये नाम पद्धति में ये सम्मिलित थे, लेकिन इनमें जीवों की संख्या कम ज्यादा होती रही। समझ में आया कि नहीं है? तो ये पूरी कहानी थी बेटा, ये एनसीईआरटी पैराग्राफ फर्स्ट का। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है 5 जगत का वर्गीकरण में यहाँ पर क्या दिया है, उसके पहले यहाँ पर हमने दिया है क्या, 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम।
इसी को जो है 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं बेटा, यहीं पर लिख लेना 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक, 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं बेटा। इसी को 6 वर्गीकरण तंत्र कहते हैं, ठीक, या इसी को कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम। और कार्ल हूज ने दिया था, कौन दिया था? कार्ल हूज। ये वैज्ञानिक के नाम नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखना 3 डोमेन को ही क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे? 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, इसमें जो डोमेन है वो कितने हैं? पहला है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया और तीसरा है यूकैरिया। ये 3 डोमेन है बच्चों, और 3 डोमेन में ये जो किंगडम है, जो बैक्टीरिया का है वो कौन है? यू बैक्टीरिया किंगडम है। और आर्किया का जो किंगडम है वो कौन है? आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया का जो किंगडम है, पहला है कौन? प्रोटिस्टा, और दूसरा कौन है, क्या बताओगे? प्लांटी, और तीसरा कौन है, क्या बताओगे? फंजाई, और चौथा कौन है, क्या बताओगे? प्लांटी। यहाँ पर टोटल कितने किंगडम हो गए? 6। ये पहला किंगडम कौन? यू बैक्टीरिया, और दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा प्लांटी, और पांचवा जो है कौन? फंजाई, और छठवा कौन? एनिमेलिया। याद रखना यहाँ पर जो है क्या क्या याद रखना है, ये सब के सब कैसे हैं? यूकैरियोट है बेटा। ये जो आपके जो है मतलब 4 किंगडम है, ये कैसे हैं? यूकैरियोट है। और ये दोनों जो है किंगडम कैसे हैं? ये प्रोकैरियोट है। मतलब यहाँ पर 2 जो है आपके डोमेन जो है कैसे हैं? प्रोकैरियोट। 2 डोमेन ये आपके जो है प्रोकैरियोट है, एक डोमेन कैसा है? यूकैरियोट। और 4 जो है किंगडम आपके यूकैरियोट है, और 2 किंगडम कैसे हैं, तो क्या बताओगे? प्रोकैरियोट। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। आओ यहाँ पर टेबल देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के टेबल क्या दिया है? यहाँ पर लक्षण दिया है, और यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, और यहाँ पर फंजाई, प्लांटी, और का दिया है? एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर कोशिका प्रकार दिया है, तो मोनेरा में कैसा है? प्रोकैरियोट, और बाकी सभी में कैसा? यूकैरियोट। पहले ही पढ़ा दिए। कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति ये जो है नॉन सेलुलोजिक होता है, और ये जो है पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। और यहाँ पर जो है यूकैरियोट में कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्ट में किस में पाया जाएगा, तो बताना। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट में पाया जाता है, जबकि स्लाइम मोल्ड और यूग्लिनाइड, प्रोटोजोआंस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और फंजाई में जो है ये नॉन सेलुलोजिक होता है, और ये जो है काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का बना होता है। प्लांटी में सेलुलोजिक होता है कोशिका भित्ति, और एनिमेलिया में कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता। केंद्र की बात करें तो प्रोकैरियोट में नहीं होगा, और सभी में होगा। मतलब मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सभी यूकैरियोट है, तो इन सब में होगा, इसमें नहीं होगा। और अगर शरीर का संरचना देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये जो है कोशिका स्तर का है, और प्रोटिस्टा भी कोशिका यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, तो ये कोशिका स्तर, ये भी कोशिका स्तर। लेकिन फंजाई बहुकोशिकी होता है, और ये जो है लूज टिश्यू का बना होता है। और प्लांटी जो है ऊतक और अंग स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का जो है मतलब नहीं होता है, ये ऊतक तंत्र का स्तर का होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये सब सुना होगा। मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मत कहना, ठीक। अंग तंत्र स्तर का विकास केवल किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। पोषण विधि, सबसे ज्यादा पोषण विधि किसमें दिख रहा है इसमें? तो इसे अंडरलाइन करके लिखो, ग्रेट डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा जो है डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा विविधता पोषण विधि में कौन दिखाता है? तो बताना मोनेरा। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा विविधता पोषण विधि में कौन दिखाता है? मोनेरा। तो ये स्वपोषी भी होता है। स्वपोषी में रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी दोनों होता है, और परपोषी होता है, मृतोपोषी और जो है परजीवी दोनों प्रकार का होता है। और प्रोटिस्टा जो है आपके स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। और जो फंजाई है ये केवल परपोषी होता है, मृतोपजीवी या परजीवी होता है, या कह दो सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिल सकता है, मतलब सहजीविता। और प्लांटी कैसा होता है? स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण करता है। एनिमेलिया परपोषी होते हैं, ये जो है मृतोपजीवी या जो है कैसे होते हैं? तो क्या बताओगे? समभोजी होते हैं, मतलब दूसरे जीव को भोजन करते हैं। प्रजनन विधि, इसमें माने कंजुगेशन होता है। मोनेरा में डीएनए ट्रांसफर होता है, और इसमें जो है मतलब माने एक कोशिका में बाइनरी फिशन होता है, या फिजन कह दो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है एक कोशिका है, ये टूट करके 2 कोशिका बना ली, खत्म बात। इसमें भी क्या होगा? तो क्या बताओगे? संयुग्मन होगा। और इसमें निषेचन 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 वाला, युग्मक वाला निर्माण, निषेचन वाला निर्माण फंजाई और प्लांटी और किसमें होता है? एनिमेलिया में। ये बात याद रखना। आओ एनसीईआरटी और देख लेते हैं। 1969 में
आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत का जो है पद्धति दिया था, माने 5 जगत का वर्गीकरण सिस्टम माने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और इस पद्धति के जो है अंतर्गत कौन कौन सी किंगडम आएंगे, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा कौन है, एनिमेलिया। इनका आधार क्या था, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण विधि प्रक्रिया, प्रजनन विधि और जाति वृत्ति संबंध के आधार पर इन्होंने दिया था। और यही कह रहा हूं मैं, नीट जो है कब, तो बताना 2026 में, रीनीट में नहीं, 2026 में, और AIPMT जो है 2014 में यहां से सवाल पूछा गया था, इसे याद रखना। अब बेटा यहां पर अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादप के साथ रखा जाए। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं के भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता था, जबकि अनेक अन्य लक्षण दूसरे से एकदम का थे, अलग थे। मतलब ये कह रहा है पैराग्राफ, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिखाया था ना, ये सबको प्लांटी में रख दिया गया। इसका केवल एक लक्षण है ना, कोशिका भित्ति का पाया जाना, यही समानता है ना, बाकी सभी में जो है बहुत सारे जो है असमानताएं देखने को मिलती है। अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, जबकि माने जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, जीवों के 3 अनुच्छेद पद्धति माने 3 डोमेन सिस्टम। अनुच्छेद माने क्या, डोमेन, यहाँ पर लिख लेना बेटा, ये अनुच्छेद जो लिखा है 3 डोमेन, यही 3 अनुच्छेद पद्धति मतलब 3 डोमेन सिस्टम है, प्रस्तावित की गई। और इसे कार्ल हुज ने दिया था ना, 3 डोमेन। और इसमें जो है मोनेरा जगत को 2 जो है अनुच्छेद में वर्गीकृत कर दिया गया। मतलब कह रहे हैं मोनेरा को जो है 2 किस में डिवाइड कर दिया गया, जो मोनेरा है, मोनेरा यही तो है मोनेरा। अब जो है ये मोनेरा जो है, मोनेरा अब यहाँ नहीं लिखा है, मोनेरा को जो है एक यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, और एक डोमेन कौन, बैक्टीरिया, और दूसरा आर्किया, ये जो है 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर वही लिखा पड़ा है, कह रहा है कि जो है यहाँ पर बेटा क्या, फिर से सुनो, यहाँ पर कह रहा है कि जो है जो मोनेरा जगत है 2 जो है अनुच्छेद में वर्गीकृत कर दिया गया। सारे यू बैक्टीरिया जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया। मतलब जो है तीसरा जो अनुच्छेद था, यू जो है कैरियाट जितने थे, यूकैरियोटिक जो जीव थे वो तीसरे अनुच्छेद में रखे गए। फिर जो है यहाँ पर खत्म हो गया। अतः एक अष्ट जगत माने 6 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। मतलब यही जो आपका जो है अनुच्छेद 3 है ना, इसी को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, 6 जगत का वर्गीकरण या 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। मतलब जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में या अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में, मतलब जो है प्रारंभिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और जो है इन सब को एक साथ यूकैरियोट प्लांटी सेल वॉल था ना, तो उन्हीं के साथ रख दिया गया था, जो कि सही नहीं है। इस पद्धति के अनुसार एक कोश की जीवों को बहुकोश की जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमेडोमोनास, स्पाइरोगाइरस शैवाल है, ठीक है ना। इसी वर्गीकरण में कवको जैसे परपोषी और हरित जो आपको लिखाया है लाइन में, यहाँ पर हरित, ठीक। अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन, सब कुछ अंडर ये जो अभी लाइन पढ़ा ना, ये सब आपको यहाँ पर बता दिया हमने, ये सब लाइन यहाँ पर बताया। ये देखो, ये दिखा आपको, यही सब लाइन वही सब था जो अभी पढ़ा आपने। हेटेरोट्रोपस फंजाई, ऑटोट्रोपस ग्रीन एल्गी और यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास क्लोरेला, मल्टीसेलुलर स्पाइरोगाइरा ना, और प्रोकैरियोट ब्लू ग्रीन एल्गी, यूकैरियोट, ये सब दिखा कि नहीं दिखा, ये सब हमने नोट्स में कवर किया। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा है नोट करके कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत का वर्गीकरण, उसमें वायरस, वायराइड्स और प्रियांस और किसको, लाइकेन को स्थान नहीं दिया गया, बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ जो है अनुसार क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला को अब जो है किस में रखा जाएगा, प्रोटिस्टा में।
जबकि क्लेमेडोमोनास क्लोरेला पहले कहाँ रखे जाते थे? प्लांटी में रखे जाते थे, प्लांटी में। लेकिन अब इसको हटा करके किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये कैसे है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, भले सेल वाल पाया जाए। अब अगली बात यहाँ पर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कौन बच्चा क्वेश्चन करता है। यहाँ पर लिखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू कार्ल हूज, कार्ल हूज माने 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले, आर्कीबैक्टीरिया बिलोंग टू डोमेन, आर्कीबैक्टीरिया किस डोमेन में ये बिलोंग करता है? आर्कीबैक्टीरिया किस डोमेन में बिलोंग करता है बताओ? प्लांटी में नहीं, फंजाई में नहीं, प्रोटिस्टा में नहीं, एनिमेलिया में नहीं, किसी में नहीं, ये ट्रैप था। आर्कीबैक्टीरिया जो है आपका आर्किया जो डोमेन था उसमें आता है, ये ट्रैप था बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं था, ट्रैप था। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बेटा जो है अगला क्वेश्चन है एसेशन रीजन। यहाँ पर दिया है, ऊपर जो लाइन लिखा हूं, क्लेमेडोमोनास क्लोरेला बिलोंगिंग टू जो है किंगडम प्रोटिस्टा। क्लेमेडोमोनास क्लोरेला जो है प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं, सही बात है, ठीक है। क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकेरियोट, बिल्कुल सही बात। एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, बढ़िया सवाल, ठीक है ना। चलो अगला देखो बेटा, अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो, कह रहा ऑर्गेनिज्म विच हैज प्लेस्ड इन एनिमेलिया इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा जो है जीव एनिमेलिया किंगडम में रखा जा सकता है दो जगत के वर्गीकरण के अनुसार? अमीबा है, यस रखा जा सकता है। फंजाई नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति है। एनाबीना ये तो बैक्टीरिया है, सेलवाल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी बैक्टीरिया, सेलवाल होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट अमीबा। यहाँ पर लिखा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इन एडुकेट बिकॉज, मतलब दो जगत का वर्गीकरण लंबे समय तक यूज किया गया, लेकिन ये जो है अपर्याप्त सिद्ध हुआ। क्योंकि, तो बताओ क्यों अपर्याप्त सिद्ध हुआ? क्योंकि बेटा हम लोग जानते थे कि इसमें जो है बहुत सारे जो है, यहाँ पर क्या लिखा, अ लार्ज नंबर ऑफ जो है, क्या तो क्या बताओगे? ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी प्लांटी एंड एनिमलिया, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी एनिमल्स को न तो प्लांटी में रखा जा सकता था, न तो एनिमलिया में, ऐसा कोई जगह नहीं दिया गया था। बेस्ड ऑन ओनली सेल वॉल, नो। बैक्टीरिया इज नॉट इंक्लूडेड एनी किंगडम, नो, बैक्टीरिया तो प्लांटी में रखा जाता था। फंजाई नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम, नो, ये तो जो है आपका जो है प्लांटी में रखा जाता था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, टू किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिफर इन, मतलब दो जगत का वर्गीकरण और 5 जगत का वर्गीकरण डिफर इन जो है, यहाँ पर डिफर कैसे है? तो ब्रायोफाइटा के पोजीशन को लेकर के, दो जगत में ये भी प्लांटी में था और 5 जगत में भी प्लांटी में था, तो ये अलग नहीं है। टेरिडोफाइटा के पोजीशन को लेकर के, नो, ये भी प्लांटी में था, इसके अकॉर्डिंग भी, इसके अकॉर्डिंग भी, दोनों प्लांटी में है। जिम्नोस्पर्म भी प्लांटी में है, बिल्कुल ये दो जगत के वर्गीकरण के अनुसार ये सब प्लांटी में है, और 5 जगत के वर्गीकरण के अनुसार भी ये सब प्लांटी में ही है। लेकिन ये दो जगत के वर्गीकरण के अनुसार ये कहाँ था बेटा? ये प्लांटी में था। लेकिन 5 जगत के वर्गीकरण के अनुसार फंजाई एक जो है खुद किंगडम बन गया, क्योंकि ये जो है सेलवाल पाई जाती थी, लेकिन प्लांटी ऑटोट्रॉपस होती है। ये कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपस सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड होगा। ये अच्छा सवाल था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग 5 किंगडम एंड जो है किसको लेकर के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां पर अनेक जो है क्या दिए गए हैं, जो है स्टेटमेंट 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के, और आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना, यहां पर दिखा करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। स्पाइरोगाइडा इज नॉट इन प्लांटी इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल गलत बात है। स्पाइरोगाइडा तो मल्टी सेलुलर होता है, तो ये प्लांटी में आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। क्लेमेडोमोनास इन प्रोटिस्टा इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, नो, ये 5 जगत के वर्गीकरण के अनुसार प्लांटी प्रोटिस्टा में आता है। ये तो ये सेलवाल पाया जाता है, तो इसे प्लांटी में रख दिया जाता था 2 जगत के वर्गीकरण के अनुसार। तो ये भी क्या हुआ? गलत। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, अमीबा इज एनिमेलिया इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात। अमीबा में सेलवाल नहीं है, तो ये एनिमेलिया में आएगा। क्लोरेला इज इन प्रोटिस्टा इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन
तो क्लोरेला जो है आपका जो है मतलब टू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है किस में आएगा, प्रोटिस्टा में। बिल्कुल गलत बात, क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है और ये जो है मतलब ये प्लांटी में आएगा, उसमें तो प्रोटिस्टा शब्द लिया ही नहीं गया था। तो इसमें जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर बेटा जो है जो आपका करेक्ट है, ये अगर करेक्ट देखना हो करेक्ट, तो बताओ ये सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है। कोई ऑप्शन सही नहीं है बच्चों, केवल जो है यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, ये आपका थर्ड। तो आंसर क्या होगा आपका जो है ओनली जो है कौन, तो क्या बताओगे, थर्ड ऑप्शन आर राइट, और बाकी सभी कैसे हैं, इनकरेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, कमेंट करके बताना ये जो है आपको क्लास कैसा लगा। और अब जो है एक एक चैप्टर को हम लेक्चर वाइज ऐसे आपको जो है एक एक चैप्टर को करेंगे और इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे बच्चों। और जो है बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और पूरे जो है साल भर आपको एक एक चैप्टर जो है आपको ऐसे 5 लेक्चर 6 लेक्चर में लेक्चर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और जो है आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।